नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ एसी एंड एमसी कि औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग देने से हमें औसत कुल लागत या औसत लागत प्राप्त होती है, जिसे हम एवरेज कॉस्ट कह देते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। कि औसत लागत निकालने के लिए हम कुल लागत को कुल उत्पादन से जब हम विभाजित कर देते हैं तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाती है। और इसी तरह से जब हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है तो उसे उसकी सीमांत लागत कहा जाता है, और जिसे हम इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट कह देते हैं। इसको देखने के बाद जब हमने डेफिनेशन की बात की कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है और सीमांत लागत क्या होती है, इसके बाद में हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन किस तरह का है, उनमें कैसा संबंध पाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सीमांत लागत गिरती है तो एसी भी गिरती है, पर एसी से सीमांत लागत कम होगी। और दूसरी तरफ जब एसी बढ़ती है तो एमसी भी बढ़ती है और वह एसी से अधिक मात्रा में बढ़ती है। इसी तरह से जब जहाँ पर एसी स्थिर होती है तो एमसी और एसी दोनों बराबर होती है, और एमसी रेखा एसी के उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। और जो हमने रिलेशन के बारे में बात करी, इसे हम एक डायग्राम से देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर उत्पत्ति की मात्रा ली हुई है और ओ वाई एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट लिया है। इसमें ए से बी तक की जो रेखा है वो औसत लागत को दर्शा रही है, और इसी प्रकार से सी से डी तक की रेखा जो है वो सीमांत लागत को दर्शा रही है। हम देखते हैं कि ए से आर तक जो है औसत लागत गिरती है, इसी प्रकार सी से भी सीमांत लागत गिरती है। और आर बिंदु के बाद में जब हम देखते हैं कि औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो सीमांत लागत है वो औसत लागत से ज़्यादा बढ़ती है, और आर बिंदु पर एसी का न्यूनतम बिंदु है जहाँ पर उसको सीमांत लागत कट करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। इस तरह से जब गिरने की बात आती है तो ए से आर तक एसी गिर रही है, और सी से एम जो सीमांत लागत है वो भी गिर रही है, पर वो एसी से कम गिरती है। और इसी तरह से जब बढ़ने की बात आती है तो एवरेज लागत से सीमांत लागत ज़्यादा बढ़ती है, और आर बिंदु पर दोनों बराबर होती हैं, और वहाँ पे बराबर होने के बाद में जो एमसी है वो उसको न्यूनतम बिंदु से कट करती है, और आर बिंदु उनका एसी का न्यूनतम बिंदु को दर्शाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सीमांत लागत और औसत लागत का जो संबंध है वो किस तरह से हमने उसके बारे में आज बात करी, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।